हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित की प्रकृति। गणित शिक्षण शास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर गणित की प्रकृति। टोटल आपको गणित की पेडोलॉजी में 7 चैप्टर पढ़ना है, तो डेली एक एक चैप्टर करके 7 दिन में 7 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर गणित की प्रकृति। 15 नंबर का आपका पूछता है। अगर 7 चैप्टर आप पढ़ लिए हैं तो 15 नंबर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा आराम से। पहला इसमें है पॉइंट वाइज वन लाइनर में मैं आपको बता दूंगी सारी चीज़ें, फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला है गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है? तो गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, स्थान का विज्ञान है, संख्याओं का विज्ञान है और गणनाओं का विज्ञान है। गणित में माप, तौल, मापन, मात्रा, परिणाम तथा दिशा का विज्ञान है। नेक्स्ट है गणित विज्ञान की क्रमबद्ध होती है, संगठित होती है और यथार्थ शाखा है। गणित जो है वो विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये 5 टॉपिक आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गणित विज्ञान अमूर्त रूप है। जो गणित है वो विज्ञान का अमूर्त रूप है। नेक्स्ट है गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित कैसा है? तार्किक है। गणित अमूर्त है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित क्या है? आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। नेक्स्ट है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एक बार फिर से इन सबको देख लेते हैं क्योंकि यही एग्जाम में आते हैं। पहला है गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। दूसरा है गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है। फिर उसके बाद गणित माप, तौल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। नेक्स्ट है गणित विज्ञान की जो गणित है वो विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। नेक्स्ट है गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणित विज्ञान जो गणित है वो विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है और यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित कैसा है? तो तार्किक विचारों का विज्ञान है। नेक्स्ट है गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है और यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है गणित। नेक्स्ट है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गणित पढ़ने के तरीके। तो गणित पढ़ने के कुल 3-4 तरीके हैं, जिसमें से अभ्यास कार्य है, गृह कार्य है, मौखिक कार्य है, लेखन कार्य है और समूह कार्य है। तो अभ्यास कार्य क्यों कराया जाता है गणित में? स्व अध्याय के लिए अभ्यास कार्य, ड्रिल वर्क, अभ्यास कार्य को ड्रिल वर्क भी कहते हैं, को बेहतर विकल्प होता है। अभ्यास कार्य क्यों दिया जाता है? जिससे बच्चा स्वयं से अपने विस्तृत अधिगम अवसर उसको उपलब्ध हो सके, इसलिए उसको ड्रिल वर्क या अभ्यास कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य करवाने का उद्देश्य। अभ्यास कार्य के द्वारा छात्रों को भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करने और उनमें सीखने को मिलता है। अध्ययन की हुई बातें लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। जब वो अपने से किसी चीज़ को करेंगे तो वो चीज़ें वो लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पढ़ाई तुरंत आरंभ करने वालों के लिए अभ्यास कार्य काफ़ी लाभप्रद होता है। जैसे अगर हमने सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार, अगर जो लोग सीटेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर वो अभ्यास कार्य ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। उच्च लेवल में भी ये काम देता है और प्राइमरी लेवल में तो खैर काम देता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की गई तो यह अनुपयोगी साबित हो सकती है। अगर हमने आपको अच्छे क्वेश्चन नहीं कराए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी होनी चाहिए, तभी अभ्यास कार्य इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है कि गृह कार्य क्यों दिया जाता है। गणित शिक्षण में गृह कार्य क्यों दिया जाता है? तो छात्रों को गणित की जानकारी
कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए काम देना ही गृह कार्य होता है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक होता है। माता पिता बच्चों के शैक्षणिक विकास को जान सकते हैं। नेक्स्ट है गृह कार्य छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है। फिर है नेक्स्ट, गृह कार्य के माध्यम से छात्र अपने खाली समय का बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं और इनमें से अगर ज़्यादा इफ़ेक्टिव पॉइंट कौन सा है तो उसमें जो छात्र होते हैं गृह कार्य के द्वारा स्व अध्ययन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य क्यों कराया जाता है? कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद मौखिक कार्य ओरल वर्क के अंतर्गत होता है। छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। छात्र क्या सोचते हैं उनके मौखिक जो भी अभिव्यक्ति हैं उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, इससे छात्रों के सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है और इससे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। नेक्स्ट है, इससे छात्रों की लेखन क्षमताओं का आकलन नहीं हो पाता है। ये पॉइंट है कि मौखिक से आकलन, लेखन का आकलन आप कभी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लेखन कार्य क्यों करवाया जाता है गणित की कक्षा में? लेखन कार्य रिटेन वर्क गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे लेखन क्षमता और अच्छी लिखावट का विकास होता है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा अध्यापक वस्तुएं रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती हैं और इससे गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर वो लेखन कार्य उसका हम देख लेंगे, उसकी कॉपी देख लेंगे तो हम और अच्छे से समझ जाएंगे कि उसने कहाँ पर त्रुटि किया है और उसको हम आसानी से सुधारवा सकते हैं। नेक्स्ट है, लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है जो अधिक समय लेता है। मौखिक कार्य होता है वो कम समय में ही हो जाता है, लेकिन लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है। समूह कार्य क्यों करवाया जाता है गणित की कक्षा में? समूह में कार्य ग्रुप वर्क करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और नेक्स्ट है, समूह के सदस्यों का अनुभव सबके काम आता है, एक के काम नहीं। अगर किसी को एक अनुभव है, किसी को दूसरा अनुभव है, जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख भी सकते हैं। यहाँ नई चीज़ें आसानी से सीखा जा सकता है। कई बार समूह के सदस्यों का अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर असर पड़ता है। जैसे अगर हमने 5 लोगों को एक कार्य में लगा दिया कि ग्रुप में कि इस कार्य को करो, वो पाँचों अगर सेम समस्या का, जैसे इसके पास कोई तर्क नहीं है, इसके पास नहीं, इसके पास भी नहीं है, किसी के पास कोई तर्क नहीं है, तो जो हम अपेक्षा करते हैं कि ग्रुप कार्य उनसे करवा रहे हैं, ग्रुप वर्क करवा रहे हैं, तो वो हमारे अपेक्षाकृत नहीं हो पाता है। इसलिए सारे ग्रुप में कुछ निम्न बच्चों को तो कुछ टैलेंटेड को इस तरीके से इंक्लूड करके, समावेश करके रखना चाहिए। इससे जो समूह कार्य है वो इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ पे गणित की प्रकृति से जो भी क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया एक वन लाइनर में। आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जब गणित की प्रकृति का चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तो वहाँ से आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। गणित की प्रकृति पढ़ ली है। नेक्स्ट चैप्टर है कि गणित का जो पाठ्यक्रम में क्या स्थान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।